यूएस गवर्नमेंट 70 सालों से सब गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहा है, धोखा दे रहा है। ये ग्लोबल धोखा है, ये दे रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट जब जब ये क्या कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट हवा में से डॉलर बना रहा है और मार्केट में पंप कर रहा है। और ये ही चीज के वजह से है आपके हर चीज महंगा इसलिए हो रहा है। हर देश में हुआ, या ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह पे, नेपाल, कहीं भी देख लो आप, यूरोप कहीं भी चले जाओ, हर जगह इसलिए बढ़ा है। ये 70 सालों से आपके रियल एस्टेट बढ़ते गए, के फ्लैट्स के रेट बढ़ते गए, इन्फ्लेशन, स्कूल बच्चों की फीस बढ़ती गई, सब बढ़ने का कारण है एक गेम चल रहा है। यूएस गवर्नमेंट एक गेम खेल रही है, उसमें धोखा हो रहा है सबको। वो कर्जा लेती जा रही है, हवा में से पैसे बना रही है, मार्केट में पंप कर रही है। ये गेम 99.99% लोगों को पता नहीं है भाई लोग, पर मैं आपको आज ये गेम बहुत खुला से बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आपको समझ जाओगे। और ये जो वीडियो है, ये मिडिल क्लास लोग, जितने आप गरीब हो उतना आपको दोबारा देखना पड़ेगा ये वीडियो, क्योंकि ये अगर गेम समझ गए ना भाई लोग, आपको देखो, आप मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, ये अपने दायरे में रहते हैं, अपने स्कूल की बच्चे की पढ़ाई, अपना पेरेंट्स का देख लिया, अपना ईएमआई भर लिया, अपना जॉब चले गया, आ गया, एक दो ट्रिप कर लिया, बस इसी में खुश रहता है। उसको पता नहीं चलता फाइनेंस मैनेज कैसे करना है, एक्चुअल बड़ा गेम क्या है। ये जो रिच लोग होते हैं, ये बड़ा गेम देखते हैं, बड़ा गेम देख के अपने आप को पोजीशन, इसीलिए वो रिच होते हैं। अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर आप बस ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, या आप कूली हो या वॉचमैन हो या कुछ भी आदमी हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीटीओ हो, सीईओ, सीएफओ हो, तो भी आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक नागरिक को ये वीडियो पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि धोखा कैसे हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे धोखे से बचना। तो पहले देख लेते भाई धोखा कैसे हो रहा है, हवा में से डॉलर बना कैसे रहा है। ये यूएस गवर्नमेंट जो है, यूएस गवर्नमेंट, इसने दो डिपार्टमेंट बनाया है। एक है यूएस ट्रेजरी, और ये है यूएस फेड। ठीक है, यूएस फेड या पीडी, फेड, फेडरल, ये सेंट्रल बैंक है, उनका सेंट्रल बैंक है ये। इसमें यूएस बैंक ऑफ, यूएस फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बोल के एक न्यूयॉर्क में डाउनटाउन में एक बैंक है, वही सेंट्रल बैंक है, वही बैंकों का बैंक है, वहां का आरबीआई के जैसे। ये ट्रेजरी जो है अपने पास ये नहीं है, अपना दोनों फंक्शन एक ही जगह, एक ही आदमी कर रहा है, एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, वो है आरबीआई। लेकिन यहाँ पे दो टुकड़े किए गए हैं, तो ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये समझो ये सेंट्रल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट। ये कौन है, ये है बायर्स, ये कर्जा लेने वाले लोग हैं। तो इनको अपन बायर्स की कैटेगरी में डिजाइन करेंगे, इसको बोलेंगे अपन बायर्स। चलो इसको बता देंगे अपन बायर्स। अब ये बायर्स में मैं समझो एक कमर्शियल बैंक हो, ये सिटी बैंक, और ये समझो ये इंडिया गवर्नमेंट है, राइट, इंडिया गवर्नमेंट है। ये फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट भी लेती है, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स लेती है बेसिकली। तो इंडिया गवर्नमेंट का आरबीआई है ये, ठीक है, आरबीआई को भी कर्जा ले सकती है, उसका कर्जा, और सेंट्रल बैंक सिटी बैंक भी लेती है। तो इसको अपन सिटी बैंक ही इधर लिख देते हैं, इसको खाली कर देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई लोग, ये है, इसका दो चीज है, एक तो है यूएस ट्रेजरी, ठीक है, ट्रेजरी ये करेगी सेल बॉन्ड्स। तो सिक्योरिटीज में कौन सी भी चीज, बॉन्ड्स, बिल्स, नोट्स, कुछ भी रह सकते हैं। बॉन्ड्स ये एक स्टेप है, ये किसको बेच सकती है, ये बेच सकती है कमर्शियल बैंक्स जैसे सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन वैसे, और या ये यूएस फेड को भी बेच सकती है, जैसे अपने आरबीआई को खुद बेच सकती है, इसको भी बेच सकती है यूएस ट्रेजरी, या तो इंडिविजुअल्स को भी बेच सकती है, ठीक है, ये किसी को भी, फंड्स को भी बेच सकती है, सबको बेच सकती है, ये है। तो इस केस में अपन फर्स्ट स्टेप में क्या देखा, यूएस ट्रेजरी बेचेगा इसको, ये कमर्शियल बैंक सिटी बैंक को बेचेगा। तो ये सिटी बैंक को बेचने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, देखो ये ट्रेजरी बैंक नहीं है, ये छोटा बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ये यूएस फेड इसका बैंक है, मतलब फेड इज बैंक ऑफ बैंक, यूएस में उसी को बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं। तो इसमें देखो भाई लोग,
ये ट्रेजरी के जो भी ट्रांजैक्शन है उसको अकाउंट करने के लिए इधर ट्रेजरी जनरल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप समझना, इसको समझने की कोशिश करना। ये यूएस ट्रेजरी के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये इस बैंक में डेबिट क्रेडिट होता है, मतलब इनका एक सेविंग्स अकाउंट है, इधर चेकिंग अकाउंट है, आप करंट अकाउंट है समझो इधर। और ये कमर्शियल बैंक्स के लिए भी, हर कमर्शियल बैंक का एक रिजर्व बैंक होता है, तो ये समझो सिटी बैंक का ये रिजर्व अकाउंट है, ये रिजर्व अकाउंट है। ये दोनों अकाउंट से देखो बैंक में अपना सेविंग्स कैसे है, इनका भी अकाउंट खुल गए, इसमें अकाउंट खोल गया, इसके अकाउंट। और ये देखो ये यूएस फेड का बैलेंस शीट है, फेड बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट होते रहेगा, ऊपर नीचे जाते रहेगा अमाउंट, इसमें भी डॉलर्स आते जाते रहेंगे, इसमें भी डॉलर्स आते रहेंगे, इसके जो भी है। तो फॉरेन गवर्नमेंट भी खरीदे तो इसका भी केस है, ये तो खाली एग्जांपल के लिए बता। अब देखो जब भी गवर्नमेंट को अगर कर्जा लेना है, यूएस गवर्नमेंट को, ये यूएस ट्रेजरी को बोलती है कि भाई तू 1 ट्रिलियन का कर्जा ले ले, समझो इसको 1 ट्रिलियन का डॉलर चाहिए। अब इसको 1 ट्रिलियन डॉलर चाहिए तो ये क्या करता है, बॉन्ड्स बनाता है, 1 ट्रिलियन डॉलर बॉन्ड्स, समझो ये बॉन्ड है 1 ट्रिलियन का डॉलर। अब ये बॉन्ड बना दिया, अब ये बॉन्ड मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या है, ये एफडी के जैसे ही है अपना, जैसे बॉन्ड्स में भी यूएस सिक्योरिटीज बोलते हैं इसको, सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स, नोट्स और बिल्स होते हैं। अब बॉन्ड्स का एग्जांपल ले लो सिंपल, तो ये है बॉन्ड्स है, ये अपनी एफडी के जैसे, जैसे अपन बैंक में जाते हैं और एफडी लेते हैं और पैसे भरते हैं, तो पैसे भरते हैं, ये एक प्रॉमिसरी नोट के जैसे है, बॉन्ड्स भी जैसे एफडी के जैसे है। बॉन्ड्स मतलब आपको एफडी समझ लो, ये एफडी का बिल जो है ये बेचता है गवर्नमेंट, ये अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बोलता है कि ये बॉन्ड कभी भी तू लेके आके देगा तो तेरे को डॉलर दे देंगी, ये इसको यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बोलते हैं, यूएसटी, ठीक है। ये बॉन्ड 1 बिलियन का आप समझो इसने बना लिया, लिख लिया, पेपर में लिख लिया कि भाई ये 1 ट्रेजरी, ये डिजिटल होता है, डिजिटल का एक बॉन्ड बना लिया। अब ये बॉन्ड बना लिया, इसको मार्केट में बेचना है, बेचने के लिए क्या करेगा, ये जाके मार्केट में जाएगा, इधर मार्केट में सिटी बैंक समझो खरीद लिया, तो देखो ये बॉन्ड इधर आ गया, अब वो बॉन्ड इधर चले गया, 1 ट्रिलियन का इधर चले गया, अब ये बॉन्ड कहाँ आ गया, इधर आ गया, राइट, ये 1 ट्रिलियन का बॉन्ड आ गया। तो ये बॉन्ड आने के बाद इसने बॉन्ड तो ले लिया, अब इसको पैसे भी देना है सिटी बैंक को, तो सिटी बैंक को किसको पैसे देना है, ट्रेजरी को देना है, तो सिटी बैंक बोलेगा कि भाई यूएस फेड तेरे पास मेरा अकाउंट है ना, मेरे अकाउंट में 2 ट्रिलियन डॉलर है मेरे, तो मेरे जो 2 ट्रिलियन डॉलर है उसमें से 1 ट्रिलियन तो ट्रेजरी वाले अकाउंट में डाल दे, ट्रेजरी के अकाउंट में डाल दे, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट है ना, उसके मेरे इसमें से डेबिट कर दे इसमें, तो ये बोलेगा ठीक है ये डाल दे, क्यों, इसने 1 ट्रिलियन हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2 ट्रिलियन का हो जाएगा 1 ट्रिलियन, तो देखो 1 ट्रिलियन इधर से इधर ट्रांसफर हो गया, बॉन्ड इधर से, ये बॉन्ड खरीदा और डॉलर दिया, मतलब बॉन्ड बेच दिया इसने, यूएस ट्रेजरी ने बॉन्ड सेंट्रल बैंक को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें क्या हुआ, बॉन्ड्स का क्या हुआ देख लेंगे, बॉन्ड्स में क्या हुआ, यूएस ट्रेजरी का बॉन्ड क्या हुआ, यूएस ट्रेजरी का अकाउंट कम हो गया, बॉन्ड घट गया इधर, और इधर कमर्शियल बैंक जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक का अकाउंट क्या हो गया, बॉन्ड बढ़ गए, बॉन्ड आ गया, राइट। और डॉलर्स का देखोगे तो आप, डॉलर जो है सिटी बैंक का जो रिजर्व अकाउंट है उसमें घटा है, राइट, और इसमें जो ट्रेजरी का अकाउंट है टीजीए अकाउंट में, इसमें बढ़ा है डॉलर। देखो डेबिट क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गया, परफेक्ट है, इसमें कोई झोंका नहीं है, जहां डेबिट हुआ वहां क्रेडिट हुआ, बॉन्ड गया आया, डॉलर गया आया, यहां तक ठीक है भाई लोग। अब यहां मजा आता है, देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रांजैक्शन स्टेप 1 तो हो गया, इसमें यूएस ट्रेजरी ने सिटी बैंक को बॉन्ड बेच दिया, पैसे यहां से यहां दे दिया, सिंपल ट्रांजैक्शन है, हो गया। अब क्या है, लेकिन बैंक के पैसे कम हो गए, बैंक का धंधा क्या है, बैंक का बिजनेस है लोगों को पैसे देना, ना कि पैसे कम करके ये इसका बॉन्ड लेके करेगा क्या, बॉन्ड पे 4% 5% इंटरेस्ट मिलेगा, इसको वैसा नहीं चाहिए। बैंक को क्या चाहिए, कमर्शियल बैंक सिटी बैंक है तो वो दूसरे लोगों को होम लोन देना, ये देना, तो वो बोलेगा भाई ये मेरा काम नहीं है, तो ये काम कर, मैं बॉन्ड बेचना चाह रहा हूं, तो इसको खरीदने वाला कौन रहेगा, ये रहेगा यूएस फेड। तो ये यूएस फेड ये इसका मॉनिटरी पॉलिसी के हिसाब से ये क्या करता है कि ये एफओएमसी ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है,
फेड का ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या है, जैसे शेयर का ट्रेडर रोज बेचता लेता रहता है शेयर्स, वैसे ये यूएस फेड जैसे वहां का आरबीआई है, उसका काम यही है कि ये डॉलर बेचना डॉलर लेना, बॉन्ड्स बेचना बॉन्ड लेना। और इसके और दो काम भी है, जैसे फेड के इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज है, जब पॉलिसी मीटिंग में रहता है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट रहना। फिर उसका तीसरा काम है कि जब मनी प्रिंटिंग करना है, किसी बैंक को डिपॉजिट करना है फिजिकल कैश कॉइन्स होना, तो ये फिजिकल कैश देता है लेता है, लेन देन करता है, इस अकाउंट में लेन देन करता है। तो ये जो है ये अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखो यूएस ट्रेजरी और गवर्नमेंट में क्या है, ये क्या करता है, ये मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, जैसे सेलिंग बॉन्ड्स, सेलिंग डेप्ट टेकिंग, ये टैक्सेस जो भी आते हैं आपके वो ट्रेजरी अकाउंट में आते हैं, और खर्चा जो भी करना है स्पेंडिंग ट्रेजरी अकाउंट से करना है, इसीलिए इसने $1 ट्रिलियन इधर लिया ताकि ये खर्चा कर सके। तो ये ले लिया, अब ये लेके क्या करेगा, ये खर्चा कर देगा बस। जिसको सैलरीज देना है लोगों को, लोगों के पेंशन भरना है, किसी के सोशल सिक्योरिटी को भरना है, सोशल सिक्योरिटी ये हो गया अब उसको देना है, रिटायरमेंट हो गया उसको दे देना है पैसे सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है। वो ये सब जो भी खर्चा या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभी ब्रिजेस के लिए बना है फंड देना है, ब्रिजेस कॉन्ट्रैक्टर्स को देना है पैसे, तो ये सब चीजें इससे ये खर्चा कर लेता है, बेसिकली स्पेंडिंग इससे करता है, ये इससे स्पेंडिंग कर लेता है। तो ये अकाउंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ये इनका अकाउंट है, हर चीज इसी में, टैक्स भी जो भी आता है कलेक्शन पूरे इसी अकाउंट में आते हैं, खर्चा भी इसी अकाउंट, गवर्नमेंट जब डेप लेता है तो भी इसी के अकाउंट में आता है, देख लिए ना आपने, जब भी गवर्नमेंट डेप लिया इसी अकाउंट में आता है। अब इस चीज का ठीक है हेलो, अब इसको बैंक वाले को क्या करना है, इसको बेचना है, किसी को मार्केट में बेचना है बॉन्ड, ताकि इसको डॉलर होना, ताकि डॉलर रहेगा तो ये होम लोन दे सकेगा। तो इस पे क्या करता है, तब यूएस फेड का काम आता है। यूएस फेड क्या करता है, ये करता है बाय बॉन्ड्स, ये मार्केट से ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जाके बॉन्ड्स खरीदना शुरू करता है। तो देखो मैं ये चीज फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो लिखा है इधर यही चीज स्टेप 2 में ये कैसे होता है, ये यूएस ट्रेजरी है, ये आपका यूएस फेड है, और ये क्या है, ये आपका कमर्शियल बैंक सिटी बैंक है, राइट, सिटी समझो, राइट। अब इसके पास क्या है, अभी इसके पास बॉन्ड है, और ये इसके अकाउंट में ट्रेजरी जनरल अकाउंट जो है, ट्रेजरी अकाउंट के इसके पास तो $1 ट्रिलियन आ गया, $1 ट्रिलियन आ गया, 1 ट्रिलियन, तो इसके पास डॉलर आ गया 1 ट्रिलियन, राइट। और इसके पास कमर्शियल बैंक के पास क्या है, इसके पास $1 ट्रिलियन है अभी तो, ये सिटी बैंक के रिजर्व अकाउंट में क्या है 1 ट्रिलियन है। अब देखो ये यूएस फेड जो है, यूएस फेड के इसमें खाली है, राइट, बैलेंस शीट इसका क्या है, यूएस फेड का खुद का बैलेंस शीट एम्प्टी है, अभी कुछ नहीं। तो ये जब मार्केट में बेचने जाता है तो ये यूएस फेड बोलता है भाई मैं तेरा बॉन्ड खरीद लेता हूं, ये स्टेप, इस स्टेप में ये बाई करता है यूएस फेड बाई, तो ये बॉन्ड इधर से निकल जाएगा और ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, राइट, ये बॉन्ड इधर निकल जाएगा और बॉन्ड आ जाएगा ये इधर। तो देखो इसमें क्या हो गया 1 ट्रिलियन, जब वे 1 ट्रिलियन का बॉन्ड यूएस फेड ने ले लिया तो ये बोलता है मेरे पैसे दे दे, तो ये पैसे बॉन्ड के पैसे थे, ये दे दिया बॉन्ड के पैसे, इसको पैसे भर दिया। जैसे अपन बैंक में जाते, ये बैंक में जाके बॉन्ड बेचा, एफडी देते ही आपको क्या करता है, बैंक पैसे देता है, तो इसके पैसे जो है इसके अकाउंट में जमा कर दिया, भाई तू जाके खर्चा कर ले, तेरे अकाउंट में जमा हो गए, तूने बॉन्ड डिपॉजिट कर दिया, मैंने तुझे को पैसे दे दिया बराबर। तो ये अब इसमें देखो एक लोचा है भाई लोग, इसमें देखो बॉन्ड्स, अब इसमें बॉन्ड्स में 2 ट्रांजैक्शन हुए, इसमें बॉन्ड्स चेंज हुए और पैसे आए। ये बॉन्ड्स में क्या हुआ, ये जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक का बॉन्ड क्या हुआ, घट गया, इसमें से बॉन्ड था इधर 1 ट्रिलियन का, वो फेड ने ले लिया, तो यूएस फेड के बैलेंस शीट क्या हो गया, बैलेंस शीट जो है ये बढ़ गया, तो एक घटा एक बढ़ा बराबर। अब ये जो है डॉलर, अब ये डॉलर में क्या हो रहा है भाई लोग, इसमें ये कमर्शियल बैंक का जो सिटी बैंक का जो रिजर्व अकाउंट है वो बढ़ गया, क्योंकि उसको 1 ट्रिलियन का अभी 1 और ट्रिलियन इसने डाल दिया, पहले 1 ट्रिलियन था इधर, अभी ये 2 ट्रिलियन हो गया, क्योंकि ये इसने 1 और डॉलर डाल दिया, दोनों बॉन्ड लिया तो मैं 1 ट्रिलियन डालूंगा बोल के डाल दिया, इसने 2 ट्रिलियन हो गया, तो इसका अकाउंट बढ़ गया।
अब देखो ये 2 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन हो गया, इधर 1 ट्रिलियन। अब ये डेबिट कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन, ये डेबिट आया कहाँ से, ये किससे, ये अकाउंट किससे डेबिट किया तो ये इसको क्रेडिट हुआ, ये जो है यही गेम है, यही क्वेश्चन मार्क है, यही स्कैम है। ये हवा में प्रिंट कर दिया, हवा में, मतलब इसने क्या किया, इसके पास अकाउंट है, अकाउंट में जाके +1 ट्रिलियन बल्कि डाल दिया इसके अकाउंट को। कहां से निकाला, कहीं से नहीं निकाला, नो डेबिट ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन से जाके इसने यूएस बैंक के अकाउंट, इसको तो मिल गया, इसने बॉन्ड बेच दिया, इसको पैसे मिल गया, लेकिन पैसे हवा में बनाया इसने डायरेक्ट जाके डेबिट। तो इसी को बोलते हैं भाई लोग मनी प्रिंटिंग। जब भी बोलते हैं यूएस डॉलर मनी प्रिंटिंग, रेकलेसली कर रहा है, हवा में बराबर कर रहा है, मतलब यही है, ये मनी प्रिंटिंग है। ये इधर से ट्रेजरी को पैसे आ गए, ट्रेजरी को पैसे चाहिए था, हवा में उसको बॉन्ड बेच दिया और ये ले लिया। ये तो देखो प्रॉमिसरी नोट दे के पैसे लिया, वो तो कोई भी कर सकता है। आप भी जाते हो, बैंक आपको बॉन्ड देता है, एफडी देता है और आप पैसे देते हो, तो एक प्रॉमिसरी नोट, इधर ना प्रॉमिसरी नोट दिया ना कुछ दिया और ऊपर से बॉन्ड भी ले लिया और पैसे जाके इधर डाल दिया जो पैसे इसके पास थे नहीं, मतलब ये क्रिएट कर दिया भाई लोग। देख लो इधर, ये 1 ट्रिलियन ट्रेजरी के पास तो है ही, इसके पास 2 ट्रिलियन, पूरे 3 ट्रिलियन हो गया। पहले कितना था, 2 ट्रिलियन ही था और ये बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं था, मतलब ये वैल्यूएशन है पर ये हवा में बना है। अभी मार्केट में कितने हो गए पैसे, अभी 3 ट्रिलियन, इससे मार्केट। अब ये क्या करेगा, ये सिटी बैंक जाके मार्केट में डालेगा पैसे, ये मार्केट में पैसे डालेगा, इकोनॉमी धूम धड़ाका बढ़ेगा। तो भाई लोग जब भी यूएस बॉन्ड सेल करता है, कर्जा लेता है, तो मार्केट में पैसे क्यों आते हैं, क्योंकि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बैंक को बेचता है, बैंक आके ट्रेजरी बॉन्ड फेड को बेचता है, फेड इसके अकाउंटों में डाल देता है और ये जाके मार्केट में पंप करते हैं। तो ऐसे ही होके इसमें फेड हवा में बना लिया, यही स्कैम है। इसीलिए जो है ये हवा में बना लिया, हवा में प्रिंटिंग कर लिया, इसीलिए ये बहुत बड़ा धक्का है। ब्रिक्स नेशन को मालूम है कि ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। देखो भाई लोग, ये फॉरेन गवर्नमेंट, अब समझो ये चाइना की गवर्नमेंट है, चाइना की गवर्नमेंट है, चाइना की गवर्नमेंट 20 साल एक्सपोर्ट करके 1 ट्रिलियन कमाया डॉलर और इसने रातों रात छाप लिया पैसे। इसका वैल्यू क्या होगा, जब देखो 3 ट्रिलियन थे, जब ये ट्रिलियन चाइना के पास था, तब उसका वैल्यू था 1 ट्रिलियन का, उसका 1/3 उसका करेंसी था, मतलब 33% था इसका मार्केट में शेयर। अभी ये 2 और 3 हो गया, तो अभी ये चाइना का क्या हो जाएगा, 1 ट्रिलियन रहेगा 4, मतलब वो 1/4 हो गया, तो 25% इसका शेयर होगा। तो भाई लोग यही चीज है कि इसका वैल्यू बैठे बैठे हमें चाइना ने, जिस गवर्नमेंट आरबीआई, अपने पास भी $250 बिलियन के बॉन्ड्स और डॉलर्स है, तो ये भी अपना भी घट गया। जब इस हफ्ते में भाई लोग 450 बिलियन डॉलर का बॉन्ड सेल हुआ है और मार्केट में पैसे आए। सोचो किस तरीके से पैसे पंप हो रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, ये लोग हवा में प्रिंट कर रहे हैं, अपने को कमाने के लिए सालों लग जा रहे हैं। चाइना गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट करके हजारों आइटम, लाखों आइटम एक्सपोर्ट करके 20 साल से 1 ट्रिलियन कमाया और ये बेटा रातों रात कमा लिया। इंडिया गवर्नमेंट की हालत देखो, अपन इतने सालों से कमा के अभी तक 250 बिलियन ही है और ये रातों रात कमा लिया 4 गुना। इसीलिए डॉलर डी-डॉलराइजेशन जो है, ये डी डॉलराइजेशन क्यों है, क्योंकि ये ट्रेजरी का जो खेल है, ये पूरा डॉलर का गेम है। ये इस डॉलर को खत्म करो, ये डॉलर ना कोई भी लेना नहीं जाए, ये कमर्शियली बैंक जो है, ये इनकी बैंक लेंगे, अपन नहीं लेना। ये अभी यही चल रहा है कि ये नहीं लेना, तो यही स्कैम है भाई लोग। ये आप समझ गए ना। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको, अभी और नया स्कैम निकला है, ये जो है नया चीज निकला है, सब देशों को धोखा हो रहा है उसके वजह से, वो नया निकला है, अभी निकलने वाला है बेसिकली। उससे ये सोचो 70 साल से ये चल रहा है, किसी को पता नहीं है। 99.9999999 लोगों को अभी तक भी पता नहीं है कि ऐसे हो रहा है, हवा में प्रिंट कर रहे हैं। सोचो।